Hello guys, in this lecture we are going to talk about few examples depending upon the pulley block system. हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में है. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले जब शुरुआत की थी हमने तो हमने बात की थी कंस्ट्रेंड मोशन के बारे में. यानी सबसे पहले हमने बात की थी कंस्ट्रेंड मोशन. कंस्ट्रेंड मोशन यानी बेसिकली कनेक्टेड बॉडी मोशन भी कहा जाता है. जो कंस्ट्रेंड मोशन थी तो कंस्ट्रेंड मोशन में हमने बात की थी. कंस्ट्रेंड मोशन के बाद हमने तीन लॉज देखे. देन वी स्टार्टेड विद कि हम किस फोर्सेस के बारे में बात करने वाले. तो हम नॉर्मल फोर्सेस, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस, इनके बारे में बात करने वाले थे. सो उसमें से हमने इनके बारे में बात करना शुरू किया था. ठीक है, तो इस लेक्चर में भी हम इनके साथ ही कंटिन्यू करेंगे. सो विल स्टार्ट विद द फ्यू एग्जांपल्स डिपेंडिंग अपॉन द पुली ब्लॉक. सो यहाँ पे याद रखना कि ये पुली ब्लॉक के एग्जांपल्स में जो पुली है वो पुली हम मासलेस कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है ना, जो भी पुली हम कंसिडर करेंगे वो मासलेस कंसिडर करेंगे, याद रखना. सो चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. कंसिडर करो एक रिजिड सरफेस है. ठीक है, इस रिजिड सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक थ्रू द पुली, एक पुली है, थ्रू द पुली एक दूसरा वाला ब्लॉक नीचे लटका हुआ है, उससे कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड है. ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो सपोज 1 kg का ब्लॉक है और नीचे वाला जो ब्लॉक है सपोज वो 2 kg का ब्लॉक है. नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द 2 kg ब्लॉक. 2 kg ब्लॉक जो है उसको जो टेंशन लग रहा है वो एंड उसका एक्सेलरेशन, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है. एकदम सिंपल सी बात है. सबसे पहले हम किससे शुरुआत करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम से, FBDs. सो ठीक है ना, FBD से शुरुआत करते हैं. अब एक तो श्योर शॉट पता है मुझे कि जिस एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द सेम स्ट्रिंग और सिस्टम भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ही है. तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव होंगे. इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है. चलो तो पहला 1 kg वाला जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं. तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन आएगा? सबसे पहले आएगा ये वाला टेंशन, उसके बाद नीचे वाला आएगा mg. ठीक है, उसका ऊपर आएगा n. ठीक है, और इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन है a. ठीक है, तो मैं इक्वेशन तैयार करता हूं. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी हॉरिजॉन्टली, बिकॉज वर्टिकली में फोर्सेस कंसिडर नहीं करूंगा, बिकॉज वर्टिकली फोर्सेस में इक्विलिब्रियम में है. बेसिकली वर्टिकली ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है. अगर वर्टिकली ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे उनको कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टी, ये जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में m इंटू ए एक्सेलरेशन तैयार हो रहा है, उसका मास m है. सो ये वाला एक इक्वेशन मिला मुझे. सो t माइनस m कितना है उसका 1 kg. सो t माइनस ए इज इक्वल टू 0, या फिर t इज इक्वल टू a कहा जा सकता है. t इज इक्वल टू a. दूसरा ब्लॉक जो है, दूसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम निकाला. तो दूसरा ब्लॉक जो है उसका वर्टिकली डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में उसमें t लग रहा है. ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे t लग रहा है और यहाँ पे भी t लग रहा है. दोनों t, बिकॉज सेम स्ट्रिंग है तो दोनों का t सेम होगा. और जैसे मैंने कहा दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, वो नीचे जा रहा होगा. अब ये वाली जो बॉडी है, इस वाली बॉडी में हॉरिजॉन्टल कोई भी फोर्सेस नहीं है, बिकॉज हवा में लटक रही है बॉडी. अगर हवा में लटक रही है तो वर्टिकल फोर्सेस ही है, हॉरिजॉन्टल तो फोर्सेस है नहीं. तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? अगर बॉडी नीचे जा रही है तो ऑब्वियसली mg बड़ा होगा और t छोटा होगा. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ mg माइनस t. ये नेट फोर्स लग रहा है बॉडी पे. दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी. अब mg यानी ये 2 kg का ब्लॉक है. सो 2 इंटू जी को हम 10 कंसिडर करते हैं. जब कभी भी हमें जल्दी आंसर निकालना होता है तब हम g को 10 कंसिडर करते हैं. ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप 10 कंसिडर कर सकते हो इन द MCQs एटलीस्ट. सो 20 माइनस टी की वैल्यू मुझे निकालनी है. सो t इज इक्वल टू 2a. सही है, तो अब यहाँ पे मैंने t की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं. t इज इक्वल टू a, वही वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ. तो ये माइनस a हो जाएगा, उधर जाके वो प्लस a यानी 3a हो जाएगा, यानी 20 इज इक्वल टू 3a. सो a इज इक्वल टू कितना मिला मुझे? a इज इक्वल टू 20/3. ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई 20/3. अब t की वैल्यू a जितनी ही है. सो t इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे? 20/3 न्यूटन. यानी मुझे a भी मिल गया और ठीक है ना, a भी मिल गया मुझे, एंड आई ऑल्सो गॉट t. ठीक है, सो ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं पुली ब्लॉक के. चलो और कुछ एग्जाम्पल्स पुली ब्लॉक के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ
कंसिडर करो एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट पे एक पुली है विच इज़ अ स्टैटिक पुली, उस पुली के एक साइड में एक ब्लॉक लगाया हुआ है और दूसरी साइड में दूसरा ब्लॉक लगाया हुआ है। नाउ ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक है और ये वाला जो ब्लॉक है वो 10 kg का ब्लॉक है। अगेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट ए एंड टी, ठीक है ना, ए और टी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। चलो कैसे करते हैं, अगेन फ्री बॉडी डायग्राम ईच ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक की पहले 2 kg के ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ जाता है कि बेसिकली ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से और ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से, खत्म, ठीक है ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बिकॉज सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये वाला ऑब्वियसली हेवी होगा, अगर ये वाला हेवी है तो ऑब्वियसली ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो ये वाला ब्लॉक 2 kg वाला ब्लॉक है, सो 2 kg वाले ब्लॉक पे नीचे वाली डायरेक्शन में mg, ऊपर वाली डायरेक्शन में t, सो t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। टी माइनस mg क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी है, सो t कितना है निकालना है, माइनस mg, मास कितना है उसका 2 kg, g का 20 ही लेना है, सो 20, ठीक है ना, g हम 10 ही ले रहे हैं, हमेशा याद रखना जी 10 ले रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ईज, लेकिन अगर आपको दिया है 9.8 तो आपको 9.8 लेना पड़ेगा, सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो यानी t माइनस 2a इज इक्वल टू 20, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब दूसरे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, दूसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में कौन आएगा, अगेन नीचे वाली डायरेक्शन में mg, ऊपर वाली डायरेक्शन में t आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो है ये नीचे वाले साइड में एक्सेलेरेशन होगा, इसका ऊपर वाली साइड में था इसलिए मैंने t माइनस एम लिख दिया था बिकॉज यहाँ पे t ज़्यादा काम कर रहा है बिकॉज एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन इसका मतलब ज़्यादा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, mg माइनस टी इज इक्वल टू mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। अब इस केस में सेकंड ब्लॉक के केस में मास कितना है आपका 10 kg है, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, सो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10a, तो ये 10 टी इधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, t प्लस 10a इज इक्वल टू 100, ठीक है। सो ये क्या मिला मुझे, ये मिला इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, सो t माइनस 2a इज इक्वल टू 20, उसके बाद t प्लस 10a इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कर देता हूँ तो ये दोनों कट जाएंगे, मेरे पास क्या रहेगा 2a प्लस 10a 12a इज इक्वल टू 120, सो a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरा यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे पता है t माइनस 2a इज इक्वल टू 20, अब 2a यानी कितना 20, सो 20 20 दोनों साइड में, ठीक है, 20 20 दोनों साइड में कितना हुआ, t माइनस 2a कितना 20, सो 10 इंटू 10 टू 20, सो 20 इज इक्वल टू 20, ये माइनस 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो t इज इक्वल टू 40 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा होगा उस स्ट्रिंग पे। दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल करते हैं। दिया हुआ ये है कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये दूसरा इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ठीक से निकालता हूँ मैं, ये दूसरा इंक्लाइंड सरफेस थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है। ये रिजिड सपोर्ट है, नीचे वाला पूरा इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। ये वाला जो इंक्लाइंड सरफेस है इसका इंक्लिनेशन है 37 डिग्री, ये वाला जो है इसका इंक्लिनेशन है 53 डिग्री, ओके। अब दिया हुआ है कि ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका यहाँ पे एक पुली है, जिस पुली से इस साइड में एक स्ट्रिंग जाती है जिसको एक मास बंधा हुआ है और इस साइड में एक स्ट्रिंग जाती है जिसको एक मास बंधा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये दोनों मासेस, ये भी 2 kg का है और ये वाला भी 2 kg का है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगेन एक्सेलेरेशन और क्या फाइंड आउट करना है मुझे, टेंशन, ठीक है। सो ए एंड टी फाइंड आउट करना है, सो ए एंड टी फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं, अगेन वही करना है जो हमेशा कर रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग फॉर फाइंडिंग आउट द, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालने की, फाइंडिंग आउट द
फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो पहले वाली की फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। पहले वाला जो है, ठीक है, तो पहले वाला ऐसे है, ठीक है। अब ये वाला जो होगा, इसमें नीचे वाली डायरेक्शन में mg लग रहा है। अब नीचे वाली डायरेक्शन में mg लग रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि दो फोर्सेस में इसको रिजॉल्व किया जाता है जब कभी भी होते हैं। पहला होता है अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, अलोंग कॉन्टैक्ट सरफेस, अलोंग कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। और दूसरा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ऐसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस जो है वो कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है, ठीक है, और ये होगा उसको परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे एंगल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये बेसिकली ये वाला एंगल मुझे कितना मिलता है, ठीक से देखना। अब यहाँ पे आप ठीक से देख सकते हो, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, 37 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये वाला कितना होगा, 53 डिग्री होगा, ठीक है ना, 53 डिग्री होगा। या फिर ये वाला अगर एंगल 37, ये वाला कितना होगा, 53 होगा। अगर ये वाला 53 एंगल है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला mg cos 53, और ये वाला कैसे लिखा जा सकता है, mg sin 53, ठीक है। तो अब देखिए ये ऐसे लुढ़क रहा है, ऐसे, ठीक है ना, इस सरफेस पे ऐसे लुढ़क रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, mg cos 53 वाला रिस्पॉन्सिबल है। और इस पे और एक फोर्स लग रहा है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में जो है वो कौन सा लग रहा है, टेंशन। अब यहाँ पे ठीक से देखोगे आप, तो ये वाला 37 डिग्री का स्लोप है, ये वाला 53 डिग्री का स्लोप है। दोनों का मास सेम है, लेकिन ये कम स्लोप है और ये वाला ज़्यादा स्लोप है। तो लॉजिकली मैं कंसिडर करके चलता हूँ। लॉजिकली देखिए, अगर गलत हुआ तो हमारा सिर्फ माइनस आएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये वाली डायरेक्शन में बेसिकली पूरी सिस्टम जा रही है, ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अगर ये वाली डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाला नीचे फिसल रहा है, ये वाला ऊपर फिसल रहा है। तो इस केस में भी ये वाला जो फोर्स है, टेंशन, वो बड़ा है mg cos 53 से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी, ये वाली बॉडी, इस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सो कितना होगा, T माइनस mg cos 53 इज इक्वल टू m इंटू ए। अब T तो पता नहीं कितना है, सो T माइनस mg मास कितना है इसका, 2 kg, सो कितना होगा 20, सो 20 मल्टीप्लाइड बाय cos 53 कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 1 जा 5, 5 4 जा 4 3 जा 12, ठीक है। सो इक्वल टू m इंटू ए, मास कितना है इसका, अगेन 2, सो 2a, सो T माइनस 12 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे क्या लिखूंगा, T माइनस 2a इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले का निकालते हैं। दूसरा वाला ऐसे है, ठीक है, दूसरा वाला ऐसे है, उस पे नीचे वाली डायरेक्शन में, उस पे नीचे वाली डायरेक्शन में mg काम कर रहा है, उसमें नीचे वाली डायरेक्शन में mg काम कर रहा है। तो उसको एक परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा मुझे, ये वाला कंपोनेंट, एंड अलोंग द सरफेस वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अगेन यहाँ पे आप ठीक से देखोगे तो ये वाला एंगल कितना है, 53 है, ये वाला एंगल 53 होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 37 डिग्री होगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos 37 डिग्री होगा। ये वाला कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको इस स्लोप पे फिसलने के लिए, इस स्लोप पे फिसलने के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा वाला, mg cos 37 वाला कंपोनेंट, ठीक है। और एक कंपोनेंट इस पे, और एक फोर्स इस पे काम कर रहा है। वो वाला फोर्स कौन सा है, वो वाला फोर्स है ये वाला, दिस इज T वाला फोर्स काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो T माइनस, अब देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ऐसे हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, mg cos 37। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, mg cos 37 माइनस T इज इक्वल टू m इंटू ए। अब mg cos 37 डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना आएगा, 16 आएगा। सो 16 माइनस T इज इक्वल टू 2a। सो ये उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, T प्लस 2a इज इक्वल टू 16, T प्लस 2a इज इक्वल टू 16। ये वाला इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फाइंड आउट करो, T की वैल्यू फाइंड आउट करो, A की वैल्यू फाइंड आउट करो, खत्म। दैट इज द ओनली फाइनल रिजल्ट यू कैन डू। ओके, चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। अब और एक रिजिड
और एक रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है, उस रिजिड सपोर्ट पे और एक रिजिड सपोर्ट दिया है, उस रिजिड सपोर्ट पे एक पुली है, उस पुली के एक साइड में और एक पुली दी हुई है और दूसरी साइड में एक मास बांधा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो मास है, ये वाला मास 20 kg का है, ये वाला मास 20 kg का है। ये वाला जो है, इसका एक साइड में जो है पुली जो था उसको मैंने रिजिड सपोर्ट पे कनेक्ट कर दिया है, एंड ये वाला जो साइड था, इस वाली साइड को मैंने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है विथ 2 kg मास। ये वाला जो मास है ये 2 kg मास है। अब यहाँ पे ठीक से देखो, यहाँ पे ये और ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रिंग है गोल घूम के यहाँ पे आने वाली, ये वाली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग में अगर T1 टेंशन होगा तो ये वाली जो स्ट्रिंग है यहाँ पे T2 टेंशन होगा, और मुझे फाइंड आउट करना है T1 T2, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। ऑल्सो अब क्या होगा, यहाँ पे T1 T2 काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली काम कौन कर रहा होगा, A1 A2, यानी A1 एंड A2, ये फाइंड आउट करने हैं। ये वाला जो होगा, ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा, सॉरी A2 एक्सेलरेशन से सपोज नीचे जा रहा है, तो अगर ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये वाला भी A1 एक्सेलरेशन से कंसिडर करके चलते हैं नीचे जाएगा। अगर गलत होती है हमारी डायरेक्शंस तो हमारा सिर्फ निगेटिव आएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो अब ठीक से देखना व्हाट आई एम गोइंग टू से। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम्स निकालना शुरू करता हूँ, तो जैसे मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकालना शुरू कर देता हूँ मेरे पास इक्वेशंस आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे ठीक से देखो, यहाँ पे बेसिकली 2 ही ब्लॉक्स है, तो मैं सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम निकालूंगा, ये पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको T1 T2 A1 A2 यानी किसी भी हालत में आपके पास 4 अननोन्स हैं, तो जब कभी भी आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो ये तो श्योर है कि आपको कितने नोन्स चाहिए होंगे, सॉरी कितने इक्वेशंस चाहिए होंगे, आपको एटलीस्ट 4 इक्वेशंस चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे, 4 इक्वेशंस चाहिए होंगे। सो विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे 4 इक्वेशंस हम निकाल सकते हैं। फाइन, चलो अब देखो, अब ठीक से देखना। इफ़ यू रिमेंबर, हमने कंस्टेंट मोशन में कुछ सिमिलर एग्जांपल्स किए, तो यहाँ पे ये वाली जो ऊपर वाली जो ये वाली जो पुली है, इस पुली को सपोज मैं 2 नाम दे देता हूँ, ये वाली जो पुली है इस वाली पुली को मैं 1 नाम देता हूँ। ठीक है ना, तो T2 पुली जो है, ठीक है ना, उस पुली को देखो, तो उस पुली में हो क्या रहा है कि उस पुली में ऊपर वाली डायरेक्शन में T1 लग रहा है और नीचे वाली डायरेक्शन में दोनों साइड से कितने, कौन सा लग रहे हैं फोर्सेस, ठीक से देखो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, T2 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है ना, T2 फोर्सेस लग रहा है। लेकिन ये वाली जो पुली है, ये वाली पुली मासलेस पुली है। ठीक है, ये वाली जो पुली हम कंसीडर कर रहे हैं ये मासलेस पुली है। अगर ये मासलेस पुली है तो ये वाली जो पुली है इस पे अगर न्यूटन सेकंड लॉ में अप्लाई करता हूं तो F इज इक्वल टू ma में ये m 0 है, इसलिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है इस क्वेश्चन का। क्या है, F इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0। इस वाली बॉडी पे नेट फोर्स 0 लगना चाहिए, यानी आप यहां पे मुझे ये कहना है कि T1 मस्ट बी इक्वल टू 2T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो दैट पुली इज मूविंग, द नेट फोर्स इज नॉट एग्जैक्टली एक्टिंग ऑन द पुली, इट इज एक्टिंग ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द पुली जो टेंशन तैयार कर रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली इज 0 बिकॉज पुली इज मासलेस। इसलिए मैं यहां पे कहता हूं कि F इज इक्वल टू m इंटू a में m 0 है, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू 0 है। तो फोर्स इज इक्वल टू 0 इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली एट एनी टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो T इज इक्वल टू 2T2। ये वाला इक्वेशन 1 मिला मुझे, ये वाला इक्वेशन 1 मिला मुझे। ठीक है, अब और एक इक्वेशन देखते हैं, ट्राई करते हैं इक्वेशन फाइंड आउट करने की। तो अब मुझे इसी पुली के लिए, ये इसी पुली के लिए, ठीक है ना, ये ऊपर वाली जो पुली है इस वाली पुली को मैं सपोज T1 कंसिडर करता हूँ, जो सॉरी 1 कंसिडर कर, इस पुली को T2 कंसिडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो T2 पुली का पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो T1 पुली का पार्ट है। ठीक है, अब ठीक से देखना प्रॉपरली कि ये ऊपर वाली जो पुली है, ये ऊपर वाली जो पुली है गोल घूम के ये वाला जो है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, A1 है। यानी यहाँ पे ये वाला जो ऊपर आ रहा है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, A1 होगा। और एक पार्ट बता देता हूँ मैं, जो मैंने आपको कंस्टेंट मोशन के वक्त बताया था कि
जैसे वी पी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू अपॉन टू होता है, तो वैसे ही अगर इस पुली को मैं ये अप्लाई करूं, ये वाला इक्वेशन, तो मुझे क्या मिलता है, वी टू इज इक्वल टू, यानी इस पुली का वी टू, सॉरी वी पी, यानी इस पुली का वेलोसिटी कितना होगा जितना इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है, यानी इसको मैं वी वन कह देता हूँ, सॉरी वी वन इज इक्वल टू वी टू प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी v2 है, इसका वेलोसिटी v2 है, ऊपर वाला जो है उसका वेलोसिटी v1 है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे v1 इज इक्वल टू वी टू प्लस, दोनों साइड को मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो dv1 अपॉन डी टू क्या मिलेगा मुझे, एक्सेलरेशन, सही है ना, dv बाई dt, तो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, -2a1, ये वाली वैल्यू मिलेगी मुझे a2 के लिए, यानी a2 यानी नीचे वाली डायरेक्शन में इज इक्वल टू 2 इंटू a1 मिलेगा मुझे, राइट, 2 इंटू a1। अब नाउ a2 इज इक्वल टू 2 इंटू a1, यहाँ तक मिल गया मुझे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 मिला मुझे, एक इक्वेशन इसकी वजह से मिला यहाँ पे, ये इक्वेशन यहाँ से मिला, तीसरा इक्वेशन मिलेगा मुझे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से, यानी ये दूसरा वाला जो है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम से, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ मैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा, इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय mg नीचे वाली डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या मिलेगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में आपको मिलेगा टेंशन, कौन सा टेंशन, T2 मिलेगा, ठीक है, ये वाला इक्वेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है ब्लॉक, तो नीचे जा रहा है, सो अगर नीचे जा रहा है ऐसे कंसिडर करूंगा तो मैं क्या मिलेगा मुझे, 20 माइनस T2 इज इक्वल टू 2a, ये वाला इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, इक्वेशन नंबर 3 मिला मुझे, एग्री, ये वाला क्या मिला, इक्वेशन नंबर 3 मिला। अब चौथा वाला, ये वाला ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक को भी देखेंगे, तो ये वाले ब्लॉक को क्या मिलेगा मुझे, ये वाला ब्लॉक ठीक से देखो, इस वाले ब्लॉक में मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, इन दिस ब्लॉक इक्वेशन विल बी, नीचे वाली डायरेक्शन में mg लग रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में अगेन T1 लग रहा होगा। लेकिन अब ये वाला जो ब्लॉक है, अगर देखो ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो ये वाली पुली नीचे आएगी, तो ऑब्वियसली ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, विच इज़ ठीक है ना, बेसिकली थोड़ा सा कॉमन सेंस से अलग लग रहा है, लेकिन वी कैन गो विद दैट। सो क्या मिलेगा मुझे, T माइनस mg, T1 टू बी प्रिसाइज, T1 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। सो T1 कितना, T1 तो फाइंड आउट करना है, सो माइनस mg कितना मिलेगा मुझे, 200 मिलेगा, इक्वल टू मास कितना है उसका, 20 इंटू ए, राइट, ये इक्वेशन नंबर 4 मिला मुझे। अब ठीक से देखो आप यू कैन गो विद द वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आप पता कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये वाला इक्वेशन नंबर 1 मिला, ठीक है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 मिला, ये वाला इक्वेशन नंबर 3 मिला, और ये वाला इक्वेशन नंबर 4 मिला। 4 इक्वेशन से 4 अननोन से फाइंड आउट द वैल्यूज, इसके आगे नहीं करूँगा, कैलकुलेशन इज योर्स पार्ट, ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन पार्ट आप कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई करो इसको। एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट से एक पुली बांधी हुई है, इस पुली से एक साइड में 10 न्यूटन का ब्लॉक है, दूसरे साइड में और एक पुली है। अब ये वाली जो पुली है, इस वाली पुली का भी एक साइड में एक 2 kg का ब्लॉक है, और दूसरी साइड में एक ब्लॉक है विच इज़ ऑफ 4 kg। ये ऊपर वाला जो है वो 10 kg का है। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट अगेन, ये वाला T1 मिलेगा आपको, ये वाला T1 मिलेगा, और ये वाला T2 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यहाँ पे ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे आएगा, सो इसको A1 पकड़ लो, तो यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक, ये वाली जो पुली है वो A1 से ऊपर जाएगी, और ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक से देखो, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा विथ A2, ठीक है। तो अगर ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला ब्लॉक सपोज कंसिडर करो
नीचे आ रहा है विथ A2. नाउ अगेन 4 अननोन्स एंड 4 इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने हैं. तो कैन यू फाइंड आउट द 4 इक्वेशंस? एब्सोल्युटली कर सकते हैं. पहला इक्वेशन तो डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला पुली, ये वाली पुली से मुझे पहला वाला इक्वेशन क्या मिल जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2T2, राइट. T1 इज इक्वल टू 2T2. सो T1 इज इक्वल टू 2T2. याद रखना यहाँ पे सर ये तो ऊपर वाले डायरेक्शन में, ये भी ऊपर वाले डायरेक्शन में, ऐसे नहीं है. द टेंशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना. तो इसलिए यू कैन कंसिडर इट एज इन दिस डायरेक्शन. सो T1 इज इक्वल टू 2T2. ये वाला एक इक्वेशन मिला मुझे. दूसरा वाला इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, सिंपल सी बात है. दूसरा वाला इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, सेम A2 इज इक्वल टू -2A1. ठीक से देखना, A2 इज इक्वल टू -2A1. सो A2 इज इक्वल टू -2A1 फॉर श्योर मिलेगा. ये वाला भी पार्ट A2 इज इक्वल टू -2A1, ये वाला स्लो होगा. ओके ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2. और दूसरे दो इक्वेशन कहाँ से मिलेंगे मुझे, फ्री बॉडी डायग्राम से. उनको फाइंड आउट कर लो. फाइंड आउट 4 इक्वेशंस, 4 अननोन्स, डू द रिमेनिंग पार्ट ऑन योर सेल्फ. ठीक है, चलो. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए जा सकते हैं विच यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन. ठीक है, इसके बाद विल गो फॉर सम थियरी पार्ट इन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. और उसके बाद देन विल गो फॉर स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तो दूर है बहुत, लेकिन स्प्रिंग के लिए जाएंगे हम इसके बाद. ओके, थैंक यू.